नमस्कार। आपको बता दें कि मोदी जी ने किसानों को जितना ठगा है, आज तक किसी भी सरकार ने इतना किसानों के साथ दुराचार नहीं किया। यह सब इसलिए हो रहा है कि मोदी सरकार अपनी मनमर्जी से काम करती है और किसानों की बात नहीं सुनती है। मोदी जी ने किसानों की फसल के दम को बढ़ाने का वादा किया था, आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं कर पाए। किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल पाने के कारण 60% किसान कर्ज के बोझ तले दब गया है। नतीजा यह है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। लगभग 30 किसान रोजाना आत्महत्या कर अपनी जान गंवा रहे हैं। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको नहीं मिल रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा भी किसानों के साथ नहीं निभाया गया। किसान जो अन्नदाता है, ये सरकार अन्नदाता के साथ बेईमानी कर रही है। किसानों का मोदी जी से कहना है, अब बस करिए। किसानों को न्याय आपकी सरकार नहीं दे सकती। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी जी जिस तरह से किसानों से मिल रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी सरकार बनते ही किसानों से किए गए हर वादे को पूरा करेंगे। बहुत सारा अन्याय हो रहा है, अलग अलग वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, भाषाओं के साथ अन्याय हो रहा है, प्रदेशों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। और हमें पता लगा, साफ पता लगा कि अन्याय और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। मतलब अन्याय के बिना हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। अन्याय होगा, लोगों के दिल में डर होगा, तो फिर बीजेपी हिंसा और नफरत फैला सकती है। तो ये इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। इंदिरा जी का 10 पॉइंट प्रोग्राम होता था, 20 पॉइंट प्रोग्राम होता था, इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। अन्याय बढ़ाओ, हिंसा और नफरत फैलाओ, ये करते हैं। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में ये न्याय शब्द लगा दिया। किस प्रकार का न्याय? आर्थिक अन्याय। आज हिंदुस्तान में हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। महंगाई बढ़ती जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। तो यह हुआ आर्थिक अन्याय। दूसरा, सामाजिक अन्याय। सिर्फ अमीर और गरीब जाते हैं हिंदुस्तान में, तो आप ओबीसी कैसे बन गए? और दूसरा सवाल, और भाइयों और बहनों, यह सच है, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए। ओबीसी नरेंद्र मोदी जी की जात है। मेरे पास यहां पे फोन पे नोट है, मैं अभी एक पढ़ता हूं। नरेंद्र मोदी जी की जो जात है वो मोद घांची जात है गुजरात में। ठीक है? ये जात 2000 में गुजरात सरकार ने ओबीसी घोषित की थी। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी जात के नहीं थे। 2000 में बीजेपी की सरकार ने गुजरात के घांची जात को ओबीसी घोषित किया है। आपके जनरल कास्ट के आदमी हैं। ठीक है? तो ये 24 घंटा कहते हैं, सुनिए, ये 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप ओबीसी नहीं हैं, आप जनरल कास्ट के हैं। आपकी जात को ओबीसी 2000 में बनाया गया। पहली बात। दूसरी बात, इस देश में 2 जातें नहीं हैं। इस देश में अलग अलग हजारों जात हैं। और हम जानना चाहते हैं
कौन सी जात के कितने लोग हैं, इसीलिए जाति जनगणना करनी है। इसी जाति जनगणना सामाजिक न्याय का पहला कदम है और यह कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देश के 73% दलित, ओबीसी, आदिवासी को इस देश में कुछ नहीं मिल रहा है। वो ना कॉर्पोरेट हाउसेस में दिखते हैं, ना बड़ी कंपनियों में दिखते हैं, ना मीडिया में दिखते हैं। इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह मैसेज भारत जोड़ो यात्रा का है। इसमें न्याय हमने इसलिए जोड़ा है, 3 और तरीके के अन्याय हो रहे हैं। एक खिलाफ, दूसरा महिलाओं के खिलाफ, और तीसरा हमारे जो लेबर करते हैं, श्रमिक लोग जो हैं, उनके खिलाफ। और आर्थिक और सामाजिक न्याय सबको चोट पहुंचाता है। आपके यहां जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि अदानी जी को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है, एक के बाद एक। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, सारा का सारा माल उनको दिया जा रहा है। ये आपका है, आपकी पूंजी है, आपके बच्चों का भविष्य है ये। और नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा एक ही व्यक्ति को पूरा का पूरा आपका धन पकड़ा रहा है। आपसे, आप जीएसटी देते हो, आपकी जेब से निकलता है, सीधा उनकी जेब में जाता है। तो यह है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य। आप सब यहां आए, दिल से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।